गुरुवे नमः। ये अवतीर्ण इहाचार्ये रूपेण यतीनां मुदे श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरिं करुणानिधिम्। मननाख्यं प्रकरणं वासुदेव यतीश्वरः रचितं विस्तरेणायद्य संग्रहेण प्रकाशयते। मंगलाचरण के पश्चात ये चौथा श्लोक है, पृष्ठ नंबर 2 के ऊपर। तो हम केवल हिंदी में ही समझेंगे, क्योंकि जो संस्कृत का इसके साथ हिंदी के साथ तालमेल बैठाना कठिन पड़ेगा, इतना समझ में भी नहीं आएगा। केवल हिंदी मात्र से ही सब समझेंगे। आज जो है हम क्या क्या समझेंगे, एक तो ये चौथा श्लोक है, इसमें क्या बता रहे हैं, जो इस वेदांत शास्त्र के रचयिता हैं वासुदेव यतीश्वर, वो कह रहे हैं कि मैंने इसको संक्षेप में वेदांत प्रकरण ग्रंथ को जिज्ञासु बालकों के समक्ष उनके उपकार के लिए प्रस्तुत किया है। उनसे केवल उनका ही उपकार नहीं होगा, इससे मेरे भी ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। इसलिए वो भगवान से इस ग्रंथ के लेखन कार्य में भगवान कृष्ण से सहायता की याचना करते हैं कि आप मेरे साथ रहिए, ताकि मैं ठीक प्रकार से इसकी रचना कर सकूं। और जिज्ञासु जो बालक हैं, अभी प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, उनका भी परोपकार हो, मेरे भी ज्ञान में अभिवृद्धि हो। तो ये चौथे श्लोक का अर्थ है। आगे हम क्या क्या समझेंगे, इसमें मोटी मोटी बातें समझ लो। 3 ही बातें आज समझनी है। एक तो पुरुषार्थ को समझना है, दूसरा समझना है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, तीसरा है अध्यारोप और अपवाद, और चौथा है प्रकृति। बस ये मोटी सी बात बताई है, इन्हीं को समझना है, विस्तार से समझना है। तो चलो हम पहले पुरुषार्थ की बात को समझें। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुष जमा में अर्थ, 2 शब्द हो गए ना इसके अंदर जो जुड़ गए, पुरुष और अर्थ। पुरुष तो हम जानते ही हैं, जो प्रत्येक मनुष्य की, जो मनुष्य को ही पुरुष कहते हैं, क्योंकि वही पुरुषार्थ कर सकता है। अर्थ कहते हैं उसकी चाहत की वस्तु, सबसे बड़ी चाहत की वस्तु, उसकी चाहत की वस्तु क्या होती है?
पुरुष की चाहत की वस्तु, क्या चाहता है वो? सुख ही तो चाहता है ना, उसके अतिरिक्त तो नहीं चाहता। तो पुरुषार्थ को चार शब्दों में समेटा गया है। चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं। धर्म एक, अर्थ दो, काम तीन, धर्म एक, अर्थ दो, काम तीन और मोक्ष चार। तो जो तीन हैं, धर्म अर्थ और काम, ये तो इस लोक की प्राप्ति के लिए हैं। तीन में से भी जो दो हैं वो तो केवल इसी लोक की प्राप्ति के लिए हैं। क्या? अर्थ और काम। काम कहते हैं कामना, कि अर्थ कमाएंगे और उससे अपनी कामना पूरी करेंगे। धर्म जो है वो परलोक की प्राप्ति के लिए भी सहायक है और हमारे परम पुरुषार्थ जो है मोक्ष, उसकी ओर भी बढ़ाता है। जगन्नाथपुरी के वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद जी सरस्वती, वो ये कहते हैं, धर्म नियंत्रित अर्थ और काम, यानी धर्म के अनुसार ही अर्थ कमाओ और धर्म के अनुसार ही अपनी कामना पूरी करो। कामनाओं की पूर्ति के लिए अधर्म मत अपनाओ। शास्त्र जो कहता है कि ये करो और ये मत करो, जो करने को कहता है वो है धर्म, जिसकी मनाही करता है वो है अधर्म, विधि और निषेध। तो ये तीन कैसे हैं पुरुषार्थ? धर्म अर्थ और काम क्षयिष्णु है, क्षय होने वाले हैं, व्यय होने वाले हैं। इनसे जो भी प्राप्ति होगी, या इस संसार की प्राप्ति होगी, इस लोक की या परलोक की, दूसरे जो लोक हैं, स्वर्ग लोक है और भिन्न भिन्न देवताओं के अपने अपने लोक हैं, उन सब की प्राप्ति होगी। मगर प्राप्ति होने के बाद जितना भी पुण्य अर्जित किया है, वो समाप्त होने के बाद फिर वहां से वापस लौटना पड़ेगा, इसी मृत लोक में, यही लोक में। तो ये कैसे है? अनित्य है, तीनों के तीनों अनित्य है। परलोक में कुछ अधिक दिन रुकते हैं, वहां सुख की प्राप्ति अधिक होती है। यहाँ तो हम जानते ही हैं कितने दिन का जीवन है इस लोक में। 100 वर्ष से कोई कोई ही ऊपर जाता है। दूसरे लोकों में तो 1000 वर्ष की भी, उससे भी अधिक सुख भोगता है। तो तीन जो है उनको अनित्य कहा है, हमेशा नहीं रहने वाले। और जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष,
वो तो नित्य है। तो मोक्ष किसको कहते हैं? जब इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, अपने आप को अजन्मा जब जान लेते हैं, तब समझिए मोक्ष है। तो मोक्ष में क्या सुख की प्राप्ति होती है? तो कहते हैं अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा सुख जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसको परमानंद कहा जाता है। इससे अधिक सुख होता ही नहीं है ये, क्योंकि ये अपना स्वरूप है, दूसरे से प्राप्त नहीं है, स्वतंत्र रूप से है। इसके लिए अब अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। क्यों? ये तो हमने अपने आप को ही जानना है। अपने आप को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। केवल हम उसको अन्य चीजों से मिश्रित जानते हैं, मिला जुला जानते हैं। तो पुरुषार्थ किस लिए करना है? कि उस मिले जुले को हटा करके जो अद्वितीय, अकेला अद्वितीय सुख है, उसी को प्राप्त करना है। यही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ जिसको मोक्ष कहा है, इसमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है और परमानंद की प्राप्ति। ये कैसे प्राप्त होता है? ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त होता है। तो ब्रह्म ज्ञान क्या करता है? ब्रह्म ज्ञान कहो, परमात्मा का ज्ञान कहो, तत्व ज्ञान कहो, अधिष्ठान ज्ञान कहो, एक ही अर्थ है। ब्रह्म, अधिष्ठान, तत्व, एक ही, ये सब एक ही अर्थ को बताने वाले समानार्थक शब्द हैं। ब्रह्म ज्ञान से प्राप्ति होती है। और ब्रह्म ज्ञान किससे प्राप्त होता है? अध्यारोप और अपवाद, ये वेदांत की दो विधियां हैं, उपाय हैं। इनसे उस ब्रह्म को, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो प्राप्त करते हैं। और वही जो है हमारा परम पुरुषार्थ है। मोक्ष जो है अपने स्वरूप को जानना कहिए, परमात्मा के स्वरूप को जानना कहिए, परमात्मा के ज्ञान को जानना कहिए, ब्रह्म ज्ञान को कहिए। इससे साधक जो है संसार के दुखों से पार चला जाता है। संसार एक समुद्र है। इस समुद्र में हम यात्रा कर रहे हैं। तो धर्म रूपी नौका में बैठ करके जो परम पुरुषार्थ है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए
इस नौका से इस दुख रूप संसार को पार कर जाते। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो दो शब्द कहे हैं, अध्यारोप और अपवाद, इनको अच्छी तरह से समझना है। ये वेदांत के अंदर उपाय है। अध्यारोप और अपवाद है एक ही, दो शब्दों में कहा गया है। तो इसको समझना है अच्छी तरह से। अध्यारोप किसको कहते हैं? ये पृष्ठ नंबर 3 के ऊपर है। वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। फिर सुनिए, वस्तु में अवस्तु का आरोप, इसी को अध्यारोप कहते हैं। अब वस्तु क्या है? वास्तव में तो वस्तु एक ही है। क्या है वो वस्तु? ब्रह्म। उसके अतिरिक्त तो जो भी कुछ है वो सब अवस्तु है। इसीलिए अ लगा दिया, वस्तु नहीं है वो, उसकी कोई कदर नहीं होनी चाहिए, कूड़ा है। जैसे कूड़े को बाहर फेंक देते हैं हम। कौन सा पेज है भाई साहब? तीसरा पेज है। तीसरा पेज। हाँ जी। वस्तु एक ही है, जो असली है, वास्तविक है, उसी को वस्तु कहते हैं। जो अवास्तविक है उसको अवस्तु कहते हैं। तो ये परिभाषा में बता रहे हैं, किसकी परिभाषा? अध्यारोप की। इस परिभाषा को अच्छी तरह से याद रखना है, बड़ी संक्षिप्त परिभाषा है। वस्तु में अवस्तु का आरोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप, इसी को अध्यारोप कहते हैं। वस्तु क्या है? परम अर्थ है। अर्थ का हमने मतलब समझा ही था, चाहत की वस्तु। सबसे बड़ी चाहत की वस्तु हमारी क्या है? उसी को परमार्थ कहते हैं। परम अर्थ, परले दर्जे का की चाहत की वस्तु, वो क्या है? उसको सत कहा है। सत, सत के साथ हम उसको सच्चित आनंद भी कह सकते हैं। ये अकेला सत नहीं, सत, चित और आनंद, यही हम चाहते हैं। सत का अर्थ है जो हमेशा बना रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो हम क्या अपना नाश चाहते हैं? नहीं, हम मृत्यु चाहते नहीं है, हम हमेशा बने रहना चाहते हैं। थोड़ा सा भी यदि हम विचार करते हैं, विवेक करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हम कभी मरे नहीं हैं। क्या मतलब मरे नहीं है का? कभी हमने अपने आप को कि मैं नहीं हूं
ऐसा नहीं जाना है। बताइए कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि मैं नहीं हूं। कभी भी नहीं जाना है कि मैं नहीं हूं। इसका क्या मतलब है कि मैं हमेशा से हूं? आप बताइए। 7-8 जुड़े हुए हैं, सारे विद्वान हैं, साधक हैं, बताइए कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें मैं नहीं हूं ऐसा मुझे अनुभव हुआ हो। जब हम सोते हैं ना, तब हमें ये तो नहीं पता होता कि मैं नहीं हूँ, पर ये भी नहीं पता होता कि मैं हूँ। ऐसे दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? आप कह रहे हो ना कि मैं नहीं हूं और मैं हूं, ऐसे कैसे हो जाएगा? दो ही तो बातें कह रहे हो ना, एक दूसरे के विरोधी। मैं ये कह रही हूँ कि उठने के बाद तो पता लग जाता है कि मैं हूँ, पर उस समय तो नहीं पता लग रहा होता। उस समय क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि हमारे अनुभव के यंत्र नहीं है वहां पर। जगने पर वो अनुभव के यंत्र हमारे खड़े होते हैं, और फिर वो जो सुषुप्ति के अंदर अनुभव हुआ था, अनुभव स्वरूप था वो, अनुभव नहीं हुआ था बल्कि अनुभव स्वरूप था। खुद ही तो कहता हूं मैं उठने के बाद कि मैं सुषुप्ति में था। यंत्र न होने के बावजूद भी उन यंत्रों को तो अनुभव हुआ नहीं है ही नहीं वहां पर मैं फिर कैसे कहता हूं कि मैं वहां पर था तभी तो अनुभव हुआ ना। कोई वस्तु कहीं पर होती है तभी तो उसका अनुभव होता है। मैं था यानी अनुभव स्वरूप से मैं वहां पर था। बाकी दोनों अवस्थाएं बिल्कुल स्पष्ट ही हैं। सुषुप्त स्वप्न के अंदर भी मैं कहता हूं कि मैंने स्वप्न देखा, यानी मैं था वहां पर। और वर्तमान में जो हम जगे होते हैं तो कहते हैं मैं हूं। तो कोई ऐसी अवस्था नहीं है तीनों अवस्थाओं में से जब मैं ये कह सकूं कि मैं नहीं हूं। उसको कहते हैं सत्य। तो मैं सत्य तो हूं ही हूं। अब इस सत्य के अनुभव होने के लिए कि मैं हमेशा से हूं, चेतन का भी होना जरूरी है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि मैं हूं, और ये ज्ञान नहीं होगा कि मैं नहीं हूं, तो कैसे सिद्ध करेंगे कि मैं नहीं हूं? मैं तो हूं ही। तो चिद का होना भी अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा जो है वो आनंद की स्थिति। सुषुप्ति में हमें सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि उस वक्त मैं अपने स्वरूप से एक हो जाता हूं, परमात्मा से मिल जाता हूं, मिल करके आता हूं। तभी तो एकदम फ्रेश हो जाता हूं, सारी इंद्रियों को शक्ति मिल जाती है, चार्जिंग हो जाती है। सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं। जिस दिन गहरी नींद नहीं आई होती तो फ्रेश नहीं उठते। तो हम कर रहे थे अध्यारोप। क्या परिभाषा है इसकी? वस्तु में अवस्तु का आरोप, उसको अध्यारोप कहते हैं। वस्तु क्या है?
जो हमारा परमार्थ है, और वो सत भी है, चित भी है, आनंद भी। तो अवस्तु क्या हुई? ये सारा संसार इसी का आरोप करना जो है वो अध्यारोप कहलाता है। ये भी समझ लें कि क्या ये अध्यारोप मैंने किया है? संसार जो बनाया है वो मैंने बनाया है। तो कहेंगे कि कुछ संसार तो मैंने बनाया है और कुछ संसार जो है वो परमात्मा ने बनाया। जो परमात्मा ने बनाया है उसको संसार न कह करके उसको जगत कहेंगे, जगत। और जो मैंने बनाया है उसको संसार कहेंगे। परमात्मा ने क्या बनाया? ये पांचों भूत बनाए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, जो हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सूर्य, चंद्रमा बनाए, पहाड़, नदियां बनाई, मौसम बनाए, सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन और रात बनाए, सारी वनस्पति का निर्माण किया उन्होंने, बीज बनाए। बीज हमने नहीं बनाया, हम तो केवल उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। उसका दिया हुआ बीज ही हम बोते हैं, उसी बीज से फिर अनेक बीज प्राप्त करते हैं। ये भगवान की प्रकृति की विशेषता है कि एक से अनेक, एक का ज्ञान हो गया तो अनेक का ज्ञान हो जाता है, अनेक की प्राप्ति हो जाती है। ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो फिर सारा संसार मेरे से अलग थोड़ा ही रहेगा। सारा जगत, जगत तो परमात्मा ने बनाया, संसार किसने? मैंने बनाया। कैसे बनाया? परमात्मा ने तो मनुष्य बनाया, पशु पक्षी कीट पतंग बनाए। मैंने मनुष्यों के अंदर ही किसी को स्त्री समझा, किसी को पुरुष समझा, किसी स्त्री को माता, किसी को बहन, किसी को पुत्री समझा, और जिसको पुरुष समझा उसको पति समझा, या पिता समझा, या पुत्र समझा। ये मैंने बनाए, संबंध मैंने बनाए। और इस शरीर से संबंधित जितने भी और संबंध बने हैं वो मैंने बनाए, परमात्मा ने तो नहीं बनाए। इसीलिए मैं फंस गया। फसावट मेरी अपने बनाए संसार से ही है। परमात्मा ने ये शरीर दिया, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार दिया कि इससे साधना करके मेरे स्वरूप को जानो, ऐसा परमात्मा ने आदेश दिया। और मैं परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति के लिए इनका प्रयोग नहीं किया, संसार की प्राप्ति के लिए ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को लगाया। और मेरा इसी प्रकार से ये संसार विस्तृत हो गया। जितना परमात्मा का बनाया संसार है, जगत है, उतना ही विस्तृत मेरा भी हो गया। उसने अपने ये जो जगत बनाया अपनी माया से बनाया, मैंने अपनी माया, जिसको हम अविद्या कहते हैं, अविद्या से हमने इस सारे संसार को घड़ लिया।
निर्माण कर लिया। और इसी में फंस गए, इसी की वासना से फंसे पड़े हैं। अध्यारोप को हमने समझ लिया कि इस संसार का आरोप करना। कुछ परमात्मा ने आरोप किया हुआ था, फिर मैंने आरोप कर लिया। मेरा आरोपित जो संसार है वो सारी मान्यता है मेरी, मान लिया मैंने। मान मान बंधन में आयो, विचार नहीं किया। कि ये मैंने शरीर अपना क्यों माना, मैं क्यों माना, इसको मैं क्यों कहता हूं, इंद्रियों को मेरी क्यों कहता हूं, मन बुद्धि को मेरी क्यों कहता हूं। मेरी तो उसी को कहेंगे जो हमेशा मेरे साथ बनी रहे, पर ये तो छूट जाती है। शरीर छूट जाता है, इसको मैंने मैं कहा। तो ये सारा मैंने भ्रम पाल रखा है, मान्यता सारी भ्रम है। इसी के कारण मैं दुखी होता हूं। दूसरा शब्द है अपवाद। अपवाद को भी बहुत संक्षिप्त परिभाषा दी है, आरोपित का निषेध। जो आरोप किया हुआ है उसका निषेध कर दो। जो हमने आरोप किया उसी का निषेध करना है। परमात्मा की बनाई हुई, जो परमात्मा ने अपनी माया शक्ति से जो सारा जगत बनाया है, इसका निषेध थोड़ी कर सकते हैं हम। पहाड़ को, नदियों को, सूरज चंद्रमा को, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को हम ये थोड़े कह सकते हैं है ही नहीं। तो पहले अपने आरोपित किए हुए का निषेध करना है कि है नहीं। निषेध माने नहीं है, नहीं है, उसी को अपवाद कहा है। तो पहले आरोप किया और फिर अपवाद किया। ये क्या मतलब हुआ? आरोप ही ना करते तो कहते हैं वो जो एक तत्व है, अद्वितीय तत्व, उसी को यदि कह देते थे कि उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, ये संसार है ही नहीं, तो कोई विश्वास करता क्या? नहीं करता विश्वास। हमारे अनुभव को देख करके ही शास्त्र ने, श्रुति ने, उपनिषद ने पहले ये कहा कि हाँ, तुझे अनुभव होता है ये संसार, तो ठीक है ये, पर इसको ये तो सोच लो कि ये बना कैसे। फिर शास्त्र ये बताता है, उपनिषद में कहा है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। इसके पहले, यानी संसार के पहले, एक सद ब्रह्म ही था, उसी से ये सारा निकला। यानी वही कारण है, ईश्वर ही कारण है, उसी से निकला, उसी को कारण कहा है। और कारण उसी को कहते हैं जो चीज जिससे निकली हो और उसी में समा जाए, तो ये उसी में समा जाती है, समा भी उसी में जाती है। सृष्टि, सबसे पहले तो मेरी सृष्टि समा जाती है। कब समा जाती है सब बताइए?
कौन बताता है कब समाती है मेरी सृष्टि? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में। प्रतिदिन, प्रतिदिन समाती है मेरी सृष्टि। ये सृष्टि मेरी जो बनाई हुई है ही नहीं, पर मैंने कभी विचार किया ही नहीं। सुषुप्ति पर तो विचार किया ही नहीं, हमेशा जागृत पर भी विचार किया बस। स्वप्न पर भी मनोवैज्ञानिकों ने स्वप्न पर विचार किया, जो स्वप्न पहले आया था बस उसी का विचार किया। तिपाई है ये, तिपाई। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों पर यदि हम समुचित विचार करेंगे तो ये तिपाई खड़ी रहेगी। दो टांग से खड़ा रहना कठिन बात है। तो निषेध करना है, जो मेरी बनाई हुई सृष्टि है इसका निषेध करना है, नकारना है कि ये है नहीं। कैसे नकारेंगे? कि जो पहले जिससे निकली थी, ये ईश्वर से निकली थी, ईश्वर ने बनाई है सृष्टि, वही कारण है, उसी में समा जाती है। सुषुप्ति में हमारी सृष्टि समा जाती है, और ये जो सारी सृष्टि और है ये भी समा जाती है। कब समा जाती है? महासुषुप्ति कहते हैं उसको, प्रलय, महाप्रलय। जब महाप्रलय होती है तो सब कुछ उसमें समा जाता है, मेरी सृष्टि भी और परमात्मा की सृष्टि भी। पर क्या समाने के बाद फिर समा गई तो बात खत्म हो गई? मोक्ष हो गया क्या हमारा? नहीं, समा तो ये सुषुप्ति में भी जाती है। मेरी सृष्टि भी और परमात्मा की सृष्टि भी हमको प्रतीत थोड़ा ही होती है, नहीं प्रतीत होती गहरी नींद के अंदर, मगर फिर खड़ी हो जाती है, और उसी रूप में खड़ी हो जाती है जिस रूप में ये समाई थी। यानी जिस जो जो हमारे अंदर विकार थे, जो जो हमारे संस्कार थे, जो जो भावनाएं थी, जो जो ज्ञान था, सब कुछ समा गया था, और फिर जगने पर वो फिर खड़ा हो गया, प्रकट हो गया। इसी तरह से ये सारी सृष्टि, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि भी महाप्रलय काल में, जिसको महासुषुप्ति कहा गया है, समा जाती है। और यूं की यूं जो जो भावनाएं जिस जिस तरह से थी, सब यूं की यूं जब नई सृष्टि बनती है तो उसमें प्रकट हो जाती है। ऐसे कैसे प्रकट हो जाती है? जैसे हमारी मृत्यु के बाद, यानी शारीरिक मृत्यु के बाद, शरीर, स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म शरीर है, उसी में तो हमारे सारे राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जो भी कुछ है, ज्ञान, अज्ञान, सब कुछ उसी में तो है। वही यूं का यूं दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश कर लेता है। तो खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? यूं का यूं खड़ा हो गया। शरीर दूसरा मिल गया,
इसी तरह से ईश्वर फिर दूसरी सृष्टि कर देते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब, उनकी आयु समाप्त हो जाती है, नए सिरे से वो बनते हैं, बनाए जाते हैं। उनको नए सिरे से क्यों उत्तरदायित्व दिया जाता है? क्योंकि वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। जीव को मोक्ष मिला नहीं है, तो जीव की तो यूं के यूं भावनाएं सारी, ज्ञान अज्ञान सब कुछ यूं का यूं प्रकट हो जाता है। वो तो सब मोक्ष को प्राप्त हो गए, देवी देवता। इसको तो हम वैसे अपनी सुषुप्ति से भी समझ सकते हैं। जब हम सोते हैं और सोने के बाद जब उठते हैं, तो हमारा बिल्कुल सेम वैसा ही रहता है जैसे पहले था। कुछ चेंज नहीं होता, जो भी भावनाएँ हैं या जो भी इच्छाएँ हैं, सब वैसा ही तो रहता है। हम्म, वो तो ठीक है, वो तो एक पक्ष हो गया ना। मगर ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तो बात ये कही कि दोबारा से दूसरे, ये दोबारा ये नहीं पैदा होते दोबारा से। नए जो है ना, वो लोक भी अलग बनाए जाते हैं। लोकों के अधिष्ठान ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये और सबके ये नए पैदा करते हैं। क्यों? इनका मोक्ष हो गया होता है। हमारा भी जब मोक्ष हो जाता है, किसी का, साधक का परमार्थ बोध हो जाता है, ब्रह्मात्मा के बोध हो जाता है, वो भी फिर उत्पन्न नहीं होता। जैसे देवी देवता उत्पन्न नहीं होते, वो भी नहीं उत्पन्न होता। सृष्टि को चलाने के लिए नई सृष्टि परमात्मा बना देते हैं, और हमारी जो सृष्टि है हमने तो बनाई हुई है ही है, वो यूं के यूं खड़े हो जाते हैं। और ये सिलसिला जो है, ये क्रम चलता रहता है अंत तक, जब तक कि ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता। तो इसी तरह से चलता रहता है। अपवाद का अर्थ है इसको निषेध कर देना, कि है ही नहीं। जान करके निषेध करना है, बिना जाने नहीं। जानना क्या है कि जो जहां से निकले थे वो वहीं समा गए, ईश्वर में ही समा गए। जिसमें समाते हैं उसको अधिष्ठान कहते हैं, जिससे निकलते हैं और जिसमें समाते हैं उसको अधिष्ठान भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। वही वास्तविक वस्तु है। तो हमने अज्ञान के वशीभूत होकर के ये सारा संसार अपने पर आरोपित किया हुआ है। और ये जगत भी जो है ये बाधित हो जाता है। जगत तो दिखता है, जो परमात्मा ने जगत बनाया है, 5 भूत बनाए हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, पहाड़ नदियां, सूरज चंद्रमा, मौसम वनस्पति, ये सब दिखता है। पर वो जान लेता है साधक, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ये केवल उसकी माया से ही मुझको प्रतीत हो रहा है। किसकी माया? ईश्वर की माया, ब्रह्म की माया कहो। ब्रह्म ने जब माया की उपाधि को धारण किया तो उसी को ईश्वर कहते हैं। जैसे अभी जो आपने बोला था ना, जिसमें से निकलते हैं और जिसमें समा जाते हैं, ब्रह्म के साथ एक और शब्द बोला था आपने, वो क्या था? अधिष्ठान। अधिष्ठान, ठीक है।
ब्रह्म कहो, अधिष्ठान कहो, तत्व कहो, इसके साथ सबके साथ ज्ञान लगा दो, चाहे अधिष्ठान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो इस प्रकार से ये अध्यारोप अपवाद न्याय से तत्व ज्ञान का निर्णय करना चाहिए। इस विधि को अपना करके ये शास्त्रकारों ने बड़ी उत्तम विधि बताई है। अधिष्ठान ज्ञान के लिए, ब्रह्म के स्वरूप के लिए, अपने स्वरूप के लिए, तत्व ज्ञान के लिए। तत्व ज्ञान के विषय में कैवल्य उपनिषद में भी कहा गया है। क्या कहा है? ये तत्व ज्ञान रूपी अमृत, अमृत है ये। तत्व ज्ञान हो गया तो अमर हो गई। कर्म से नहीं मिलता। प्रजा, प्रजा माने संतान, संतानों की उत्पत्ति से नहीं होता कि 12 संतान हो गई मेरे या अधिक संतान हो गई, संतानों की संतानें हो गई, फौज बन गई, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगा? नहीं। या धन, दुनिया भर का सारा धन मेरे को मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगा? नहीं। न कर्म से प्राप्ति होती है, न प्रजा से, यानी संतान, संतानों के इकट्ठा करने से, संतान की उत्पत्ति से, और न ही धन से। तो फिर कैसे प्राप्त होता है अमरता? केवल त्याग से, छोड़ देना, निषेध कर देना, जो अभी कहा गया था। निषेध कहो, त्याग कहो, एक ही बात। इसीलिए मुमुक्षु को चाहिए, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, अमर होना चाहता है, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति चाहता है, परमानंद की प्राप्ति चाहता है, उसको सबसे पहले अध्यारोप और अपवाद का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। तो ये अध्यारोप और अपवाद का ज्ञान हमको हो गया है। वस्तु में अवस्तु का आरोप, ये है अध्यारोप। अवस्तु क्या है? सारा संसार। और अपवाद क्या है? जो हमने आरोपित किया है उसका निषेध कर देना। तो यह आरोप किस लिए किया था? फिर निषेध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निषेध करने के लिए ही हमने आरोप किया था कि इसको तो नकारना है। पहले आरोप करेंगे फिर नकारेंगे। जब आरोप ही नहीं करेंगे तो नकारेंगे कैसे? आरोप करने से और फिर नकारने से जो शुद्ध वस्तु है वो हमको प्राप्त हो जाएगी। ये विधि हो गई। उस एक ही तत्व को, अद्वितीय तत्व को प्राप्त करने की विधि हो गई। जैसे हमारे शरीर पर बहुत मैल पड़ा हुआ है, सामान्य जल से वो निकलेगा नहीं, तो क्या करते हैं? साबुन लगाते हैं। तो जिसको इस साबुन के कमाल का नहीं पता, तो वो क्या करता है? सोचता है अरे पहले से ही यहाँ कीचड़ मिट्टी लगा पड़ा था, एक और तुमने उसके ऊपर आरोप कर दिया। जब उसको कहते हैं कि ये उसको उतारने के लिए ही आरोप किया था,
जो पहले से चिपका पड़ा है, उस साबुन से फिर जब धोते हैं तो साबुन भी उतर जाती है, उसका आरोप जो है वो निषेध हो जाता है, अपवाद हो जाता है उसका, और शरीर भी शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से उस शुद्ध तत्व को हम जान लेंगे अध्यारोप और अपवाद की विधि से। ठीक। अब ये अध्यारोप किस चीज का किया जाता है? वस्तु में उसी के समान, ये विशेष बात बता रहे हैं, उसी के समान दिखने वाली अन्य वस्तु के आरोप को, अर्थात भ्रम को अध्यारोप कहते हैं। एक शब्द और आ गया, भ्रम। भ्रम कहो, अध्यारोप कहो, एक ही बात है। जी हाँ जी, कौन सा पृष्ठ है? तीसरा पृष्ठ चल रहा है जी। ये कृष्णा जी ने पूछा था, तब भी आप इसको कर सकते थे, तीसरे पृष्ठ पर। तीसरा पैराग्राफ है अंकल। तीसरा पृष्ठ, तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ। ठीक है जी। भ्रम कैसे बताया? भ्रम की बात भ्रम क्या हुआ? उदाहरण देते हैं, जैसे शुक्तिका में रजत का आरोप। शुक्ति, सिप्पी, जो समुद्र तट पर मिलती है ना, सिप्पी, वो किसी की दुकान पे पड़ी हो या वहां भी पड़ी है किनारे पर, तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चांदी पड़ी है। जो अंदर का सरफेस होता है उसका, वो चमकता होता है, सूर्य की किरणों से और अधिक चमक जाता है, चांदी जैसा भ्रम हो जाता है कि चांदी पड़ी है, उठा लो। तो बच्चे जिनको पता नहीं होता ये सीपी है, वो कहते हैं मम्मी पापा देखो चांदी पड़ी है, उठा लो। उठा ले भाई। फिर जब वो उसको लेकर के आता है, सूर्य की किरणें नहीं होती, उसको उलट के देखता है तो कहते हैं चांदी तो है नहीं है, इधर से तो लगता नहीं है, उधर से लग रहा था। तो समान वस्तु हो गई ना, सिप्पी और चांदी एक जैसी लगती है। रज्जू में सर्प का आरोप। रस्सी और सर्प, जितनी लंबी रस्सी होती है उतना लंबा सर्प दिखाई देता है, जितनी मोटी रस्सी होती है उतना ही मोटा सर्प दिखाई देता है। तो रस्सू में, तो रस्सी में सर्प जो है ये भ्रम से दिखता है हमको, क्योंकि दोनों समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, अंतर होते हुए भी भ्रम से एक जैसे लगते हैं। इसी तरह से स्थाणु, स्थाणु कहते हैं जो वृक्ष का ठूंठ जिसको कहते हैं, टहनियां इत्यादि, पत्ते इत्यादि आज उसके कट गए, ठूंठ रह गया एक, तो वो दूर से थोड़ा सा अंधकार सा होता है तो ऐसे लगता है जैसे चोर खड़ा। पुरुष का आरोप होता है कि कोई पुरुष खड़ा है, और जिसको भय लगता है वो सोचता है कि ये चोर है, ठग है। इसी तरह से निष्प्रपंच आत्म वस्तु में, आत्म वस्तु जो है वो, उसमें कोई प्रपंच नहीं है। प्रपंच का अर्थ होता है पांच भूतों से बना हुआ। पांच भूत कौन से हो गए? पांच भूत बताइए। हाँ जी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पांच भूतों से बना हुआ ये सारा आत्मा के अंदर
ये प्रपंच है, ये आरोप हो गया। यही जो है ये वस्तु में अवस्तु का आरोप। वस्तु जो है वो तो अधिष्ठान है। क्यों होता है ये वस्तु का, वस्तु के अंदर अवस्तु का आरोप क्यों होता है? क्योंकि हमें उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, तत्व का ज्ञान नहीं होता। उसी को अज्ञान कहते हैं, अज्ञान से होता है। और इसी को ही, अज्ञान को ही, इसी अधिष्ठान वस्तु के जो अज्ञान है, किसका ज्ञान? अधिष्ठान वस्तु का, ब्रह्म वस्तु का, तत्व वस्तु का जो अज्ञान है, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसी को अविद्या भी कहते हैं। ये सारे समानार्थक शब्द हैं। तम भी कहते हैं, तम माने अंधेरा। मोह भी कहते हैं, मूल प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, गुण साम्य भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। इतने सारे शब्द हैं जो अधिष्ठान का अज्ञान है हमको। किसी भी शब्दों से उस संदर्भ के अनुकूल शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। तो हम यहीं पर विश्राम लेंगे, इनको भी ठीक से कल समझेंगे। यदि केवल इसी को सारे को पढ़ना होता तो ये तो हमारा 20 मिनट में ही सारा समाप्त हो जाता। मगर ये देर किस लिए लगी है कि वो हर एक शब्द को, जो भी उससे संबंधित कोई भी बात थी, वो उसको विस्तार से समझने का प्रयत्न किया गया है। इसीलिए ये यहाँ तक पूरा नहीं हुआ। जो इसको पूरा करने का हमारा विचार था, इस ये नीचे का पैराग्राफ भी सारा समझ लेते, और जो नीचे टिप्पणी दी हुई है इसको भी हम पढ़ लेते। तो ये कल करेंगे फिर हम। अभी आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। व्यास जी, ये अभी आपने जो बताया है कि अमृतता प्राप्त कैसे होती है, अमरता तो ना धन से, ना संतान उत्पत्ति से अमृतता प्राप्त होती है, त्याग से या छोड़ देने से अमृतता प्राप्त होती है। इसको जरा समझाएंगे जी। हाँ, एक शब्द और कहा है, कर्म से भी प्राप्त नहीं होती। कर्म से, कर्म करते हैं ना हम, तो उससे कोई ना कोई फल प्राप्त होता है। तो फल जो है वो क्षीण हो जाता है। फल जो भी मिलेगा हमें, पैसा मिला या जो भी कोई चीज मिली हमें, वो धीरे धीरे व्यय हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चाहे हमें स्वर्गलोक मिल जाए, वो भी क्षय हो जाता है। कर्म से ही मिलता है, वो भी कर्म से ही मिलता है, पुण्य कर्मों से मिलता है। तो पुण्य कर्म जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर वापस आना पड़ता है। तो उससे भी नहीं मिलता ब्रह्म ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान। तो किससे मिलता है? त्याग से। हमारी जो संस्कृति है वो त्याग प्रधान संस्कृति है, भोग प्रधान नहीं है। प्रारब्ध से भी यदि कोई भोग हमारे सामने आता है तो हमने उसके अंदर वासना पैदा नहीं करनी है। हमारा कोई प्रयत्न नहीं होना चाहिए कि हम किसी भोग को प्राप्त करने की कोशिश करें, भोग को प्राप्त करने की कोशिश करें। त्याग की ही और दृष्टि हमारी रहनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हमारे ऊपर ओढ़ा हुआ है वो सारा उसी ने तो हमको भ्रम में डाला हुआ है। उसी को ही त्याग करना। हमारे जितने भी हमारे मन में राग द्वेष काम क्रोध आदि हैं, सब उनको त्यागना है। जिनको हमने अपना माना हुआ है वो हमारे नहीं है, विचार करके उनको भी छोड़ना है। शरीर हमारा नहीं है, साक्षात हम देखते हैं।
शरीर के संबंधी भी हमारे नहीं है, हमें छोड़ करके चले जाते हैं, अमेरिका में बस गए, सुध ही नहीं लें, या हम छोड़ के चले जाते हैं इनको, हमारे कहाँ रहे, वो छूट गए। इसी तरह से हमारी इंद्रियां भी चली जाती हैं, हमें छोड़ करके, शरीर को छोड़ करके, सूक्ष्म इंद्रियां हैं ये, दूसरे शरीर में चली जाती हैं। तो त्याग प्रधान ही रहना चाहिए हमको। जो भी कोई चीज हो, भोग की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, त्याग की दृष्टि रखनी चाहिए। और त्याग की दृष्टि बड़ी विशाल है। जो भी चीज परमात्मा ने दी है उसको समझ बूझ करके उसका त्याग करना ही चाहिए, त्याग का ही प्रयत्न करना चाहिए, उसको भोग का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। फसावट ही हमारी भोग में है, भोग के लिए ही कर्म करते हैं, भोग से ही वासना बनती है, भोग से ही फिर दूसरा जन्म भी प्राप्त होता है। जी जी व्यास जी, सिर्फ भाषा की बात है करने की, अध्यारोप का निषेध कर दें, जो अपवाद हो गया, तो वही जो जो बचा, तो फिर वो अधिष्ठान ही बचा ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। वही एक तो कंफर्म करा था, अध्यारोप का निषेध करने पर मतलब सब ये जो प्रकरण है, मतलब ये क्रिया है, निषेध कर दिया तो इसका मतलब अपवाद हो गया, जो फिर बचा तो फिर अधिष्ठान बचा, अधिष्ठान ही बचेगा, उसी की प्राप्ति के लिए तो ये आरोप किया था। हाँ, और ये इसीलिए बात जो अभी भी कह रहे थे, त्याग की जो बात आ रही है, क्योंकि अध्यारोप किया हुआ है, सत वस्तु के ऊपर असत वस्तु का अध्यारोप हो गया है, ये पूरे जगत का अध्यारोप ही हो गया है हमारे पास। ये जो धन है, पैसा है, वस्तु, व्यक्ति जो भी है, क्योंकि ये अध्यारोप ही है, ये सत वस्तु तो है नहीं, इसीलिए उसको निषेध करने की बात है, मतलब छोड़ने की बात आई है। अगर वेदांत की भाषा में बोले उसका निषेध कर दो, तो त्याग की जो बात आई है, और ये इन सब का त्याग करेंगे तो उसका निषेध हो जाएगा, तब अधिष्ठान प्रकट हो जाएगा सामने। जी बिल्कुल ठीक है। मैं भी इसको उसी एनालॉजी से एक बार कंफर्म करना चाह रही थी, जैसे आपने भी बताया था और मेरे को भी उसी से समझ आता है कि जैसे अगर हम बोलें कि जो हमारी त्वचा है वो अधिष्ठान है, वो हमें जैसे प्राप्त करनी है, त्वचा है, पर उसके ऊपर बहुत सारे जन्मों जन्मों में करते करते उसके ऊपर बहुत सारी मैल चढ़ गई, जिसको हम बोल सकते हैं कि राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, इन सब की मैल चढ़ गई, अज्ञान की उसके ऊपर मैल चढ़ गई है, तो वो उसका अध्यारोप हो गया है उसके ऊपर। अब अगर हमें उसे हटाना है तो हम उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे ऊपर संसार पूरा चढ़ा हुआ है, अध्यारोपित हो गया है, और फिर हम उसके ऊपर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म चर्चा करते हैं या जो भी प्रक्रिया करते हैं, इसको ब्रह्म ज्ञान का जब हमें पता लग जाता है, तो वो फिर जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप ही उसके ऊपर से जैसे वो मैल हट जाएगी, साबुन की वजह लगाने की वजह से जैसे मैल हट जाती है, बिल्कुल उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ फिर वो संसार जो आरोपित हो गया है, अध्यारोपित हो गया है, वो भी हट जाएगा। और जो फिर अंदर जैसे संजीव भाई ने बोला, तो फिर तो हमें त्वचा दिख जाएगी या फिर हमें इसमें एक बात हो रहा है बस, कि वो साबुन भी हटाना पड़ेगा। वो तो हट ही जाएगा, वो तो हट ही जाएगा, वो तो हट ही जाएगा। जैसे हमारा जो अविद्या उसी को जब तो हटेगी, हटाना है ना। जब हाँ। विद्या आ जाएगी, ब्रह्म विद्या आ जाएगी, तो अविद्या तो हट ही जाएगी। एक ही बात है ना, वो तो फिर अविद्या का तो नाश हो ही जाएगा। साबुन लगा मतलब इसमें वो कह रहे पानी से हटाना पड़ेगा, वो मतलब वो उतना परफेक्ट नहीं है, बट वही यही वाली बात है क्या? जो पहले मैल को पानी से, हटाने के लिए साबुन लगा, और साबुन लगा रह गया। जो पहले, ये जो उदाहरण जो बात है रही है ना, दृष्टांत, उस हिसाब से पूरा फिट नहीं बैठता है। देखो फिट इसलिए बैठता है कि पहले जल से नहीं मिट रहा था, अब वो जल से साबुन भी चली जाएगी, मैल भी चला जाएगी। जल से पहले नहीं हो जा रहा था, वो ट्राई करके देखा था, तभी तो साबुन लगाया था। शरीर के अतिरिक्त अगर हम अंतःकरण की बात कहें, और ज्यादा उपयुक्त लगती है कि अंतःकरण की शुद्धि जो है, ये वेदांत के अंदर ज्ञान मार्ग में सबसे प्राथमिक चीज कही है। तो अंतःकरण के अंदर हमारे जितने भी मैल हैं, राग द्वेष आदि जो भी कुछ है,
इनको निकालना ही तो शुद्धि है, इसी को तो शुद्ध करना है, राग द्वेष आदि। और ये संसार के कारण ये जो दृष्टांत देते हैं ना जी, ज्यादातर जहां मैंने सुना है, ये ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय करने के लिए देते हैं। इसको अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ज्ञान रूपी साबुन, भक्ति रूपी जल और क्रिया रूपी कर्म से हम अपने इसको साफ करेंगे, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब फिर उसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि भाई फिर भक्ति को भी समझो, कर्म को भी समझो, वो तो बात अलग रह गई। और ज्यादा विस्तार करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं, भक्ति और कर्म। ठीक है जी, फिर कल और चर्चा करेंगे। हाँ जी, करिए पूर्णाहुति। कौन करता है? मैं करती हूँ। हाँ करिए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। नारायण।